नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 198 श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नभे व्यापिले सर्व सृष्टि स आहे, रघुनायका उपमाते न साहे, दुजे वीण जो तोचितो हा स्वभावे, तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावे। मराठी भावार्थ ऐकूया। नभ, नभ म्हणजे आकाश, सर्वत्र व्यापलेले असते, त्याला कुठलाही अडथळा नसतो। त्याचप्रमाणे श्रीरामासारख्या रघुनायकाचे स्वरूप देखील सर्वत्र व्यापलेले आहे। मात्र आकाशाला उपमा देता येते, पण रघुनायकाच्या व्यापकतेला कुठलीच उपमा शोभत नाही, कारण दुसरा कोणीच त्याच्यासारखा नाही। तोच तो एकच आहे असा त्याचा स्वभाव आहे। त्यामुळे ज्याला दुसरा काही तुलनार्थच नाही, अशा त्या सर्वव्यापी रामाला व्यापक असे म्हणणेही अपुरे व व्यर्थ वाटते। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। आकाश जैसे सारी सृष्टि में व्याप्त है, वैसे ही श्री राम का स्वरूप भी सर्वत्र फैला हुआ है। लेकिन राम की महानता इतनी अद्वितीय है कि आकाश जैसी उपमा भी उसके लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि राम के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। वह अपने स्वभाव में एकमात्र और अद्वितीय है, इसलिए जिसे कोई तुलना योग्य नहीं है। उस परमात्मा राम को केवल व्यापक कहना भी उसकी महिमा को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। उसकी व्यापकता शब्दों से परे है। आइए विवेचन सुनते हैं। तो अभी तक तो अपन ने दार्शनिक, संत मत, उपनिषदों और साधना के प्रायोगिक मार्गों की दृष्टि से इस श्लोक का विश्लेषण किया। अब इसे हम आत्म अनुभूति, जीवन की गहराइयों और समर्थ रामदास स्वामी के अद्वैत योग संवाद की चरम परिणति के रूप में समझेंगे। ये चतुर्थ भाग है और ये श्लोक का अंतिम भाग है। इसके बाद आने वाले एपिसोड में हम नए श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए ये अंतिम भाग प्रस्तुत करते हैं। नभे व्यापिले सर्व सृष्टि साहे। इस श्लोक को अब हम दार्शनिक, संतमत, उपनिषदों और साधना के प्रायोगिक मार्गों की दृष्टि से देखेंगे। नभे व्यापिले सर्व सृष्टि साहे, यह न केवल एक दृष्टांत है बल्कि एक चेतना की ओर संकेत करता है। आकाश व्यापता तो है, लेकिन उसमें कोई बंधन नहीं है, वह किसी को स्पर्श नहीं करता, फिर भी सब कुछ उसमें स्थित है। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप है, वह दिखाई नहीं देती, परंतु वही जीवन का आधार है। परंतु यह दृष्टांत केवल उपमा के रूप में नहीं है, यह आत्मस्वरूप की ओर इशारा करता है। और फिर रघुनायका उपमा तेन साहे, यह वाक्य संपूर्ण श्लोक का हृदय है। रघुनायक अर्थात राम, जिसे हम सामान्यतः गुणों से विभूषित करते हैं, उसकी उपमा देना स्वयं सत्य के साथ अन्याय है। यह वह राम है जो दशरथ पुत्र नहीं अपितु ब्रह्म है। रामदास स्वामी यहाँ ध्यान आकर्षित करते हैं कि जब हम अपने परम तत्व को किसी उपमा में मानते हैं, तब हम उसकी अनंतता को संकुचित कर देते हैं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत है। आध्यात्मिक साधना के आरंभ में उपमा आवश्यक होती है। जैसे ही एक बालक को समझाने के लिए चित्र दिखाए जाते हैं, लेकिन जब साधक उन्नत हो जाता है तब वह जान जाता है कि उपमाएं सीमित हैं और परमात्मा असीमित है।
दुजे वीण जो तोची तो हा स्वभावे। यह अभिव्यक्ति अद्वैत दर्शन का सार है। परमात्मा को छोड़कर कुछ नहीं है। दूजे वीण अर्थात द्वैत रहित, और जो तोची तो वही एकमात्र तत्व, और वही एक उसका स्वभाव है। यानी वह तत्व किसी विशेष अवस्था में नहीं आता, किसी प्रयास से उत्पन्न नहीं होता, वह हमेशा से है। उसी प्रकार जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। इस पंक्ति को समझने के लिए हमें स्वभाव शब्द को गहराई से देखना होगा। स्वभाव का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप, बिना प्रयत्न के जो स्थिति है वह स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, वैसे ही परमात्मा का स्वभाव है होना। और वह होना इतना सहज है कि वह हमें दिखता नहीं, क्योंकि हम बाह्य में उलझे रहते हैं। अब हम आते हैं अंतिम पंक्ति पर। तया व्यापुको व्यर्थ कैसे मनावे। अत्यंत प्रभावशाली वाक्य है। यहाँ व्यापक शब्द की सीमा बताई जा रही है, और आमतौर पर हम परमात्मा को व्यापक कहते हैं, यानी सब में फैला हुआ। लेकिन रामदास स्वामी पूछते हैं, जब वह दूसरा कोई नहीं है तब उसे व्यापक कैसे कहें। व्यापकता तो वही है ना जहां कुछ और हो, जहां वह एक से दूसरे में प्रवेश करता हो। पर यहां तो कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए व्यापक कहना भी एक सीमितता है। यह तो एक वह चेष्टा है जैसे कोई आकाश को नापने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए रामदास स्वामी कहते हैं इसे व्यापक कहना बेकार है। अब इस अंतिम भाग में यह विचार गहराता है कि साधक के लिए क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि साधना का अंतिम उद्देश्य केवल भगवान को पाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि मैं कौन हूं। अब यह मैं जब तक देह मन बुद्धि तक सीमित रहता है तब तक वो भगवान को अलग मानता है। लेकिन जब मैं अपने स्वरूप में स्थित होता है तब वह तत्वमसी तू वही है इसका अनुभव कराता है। रामदास स्वामी का श्लोक कहीं न कहीं अहम ब्रह्मास्मि की अंतिम अनुभूति को पुष्ट करता है, जहां साधक यह नहीं कहता कि मैंने भगवान को पाया, बल्कि यह कहता है भगवान ही सब कुछ है और मैं वही हूं। अब इस अद्वैत अनुभूति को यदि जीवन में लागू करें तो कई भ्रांतियां दूर होती हैं। जैसे मैं अच्छा हूं दूसरा बुरा है, यह द्वैत है। मैं धर्मी हूं वह अधर्मी है, यह भी द्वैत है। जब हम समझते हैं कि सब में वही परम तत्व है, तब क्रोध, द्वेष, अहंकार, तिरस्कार, तुलना, ईर्ष्या ये सब स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस अनुभूति के साथ यदि साधक जीवन जीता है तो हर कार्य पूजा बन जाता है, हर व्यक्ति राम बन जाएगा और हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है परमात्मा को देखने का, अनुभव करने का। यह अवस्था ही मुक्त अवस्था है, यही जीवन मुक्ति है। अब इस श्लोक को समर्थ रामदास स्वामी समग्र कार्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का सुंदर संगम है। उन्होंने कहा भक्ति हवी ज्ञान युक्त आणि ज्ञान हव भगवत भाव युक्त। यही संतुलन इस श्लोक में दिखता है। राम का स्मरण करें, उसकी सेवा करें, पर अंततः जाने कि राम उपमेय के बाहर है, द्वैत के परे है और मैं उसी का अंश नहीं बल्कि मैं वही हूं। जब साधक यहाँ तक पहुंचता है तब उसके लिए न तप करने की आवश्यकता रहती है, न यज्ञ, न पठन, न भजन, क्योंकि अब हर कर्म उस अनुभव से होकर निकलता है। संतों की यह परंपरा कोई पलायन की नहीं बल्कि जागरण की है। इस श्लोक में वह चेतना है जो साधक को गहरी नींद से जगा सकती है। हम जीवन भर किसी अदृश्य वस्तु की तलाश करते हैं, पर यह श्लोक बताता है कि जिसे खोज रहे हो वही खोज रहा है। यह श्लोक सत्य को केवल गूंज नहीं करता बल्कि उसे भीतर प्रज्वलित करता है। यह एक ध्वनि है जो साधक के भीतर मौन बनकर उतरती है। यह वह मौन है जो राम से भी गहरा है
और शब्द से भी पहले है। तो इस सब का सार यही है कि ब्रह्म उपमेय से परे है, वह अकेला ही है। उसे कोई व्यापक नहीं कह सकता, क्योंकि वह सब कुछ है और वही परमात्मा है जिसे जानकर सब जाना जाता है। यह वही बोध है जिसे लेकर समर्थ रामदास स्वामी ने जीवन जिया और दास बोध के माध्यम से जन जन में चेतना भर दी। श्लोक को हृदय में धारण किया जाए तो साधना अपने आप सहज हो जाती है, शब्द समाप्त हो जाते हैं। पर यह अनुभूति नहीं, यह श्लोक केवल पढ़ने का नहीं है, जीने का निमंत्रण है। जो इसे जीता है वही मुक्त है और वही वास्तव में रामदास है। राम का दास नहीं, राम स्वरूप। तो मित्रों, आज के श्लोक का ये चतुर्थ भाग भी समाप्त होता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विभाजन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।